इस्लामाबाद को शदीद धुंध ने लपेट में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में हर तरफ धुंध ही धुंध। श्रीनगर हाईवे पर सरीना चौक से पेशावर मोड़ तक शदीद धुंध। ड्राइवर्स ने गाड़ियों की फॉग लाइट्स ऑन कर ली। एक्सप्रेस हाईवे पर 0 पॉइंट से फैजाबाद तक हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में भी धुंध छा गई। शहरी दौरान ड्राइविंग एहतियात करें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। स्वात एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद। M5 पर शदीद धुंध। मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह N4 भी धुंध की लपेट में आ गई। हुक्काम की शहरियों को धुंध में एहतियात और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं? लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त भी अदालत में। ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की डिविजनल बेंच और बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इस्तदा। बल्ला हो या ना हो, इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा बल्ले का निशान ना मिलने पर मुतबादिल हिकमत अमली बना ली। प्लान A, B और C तैयार हैं। हमें इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीने गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। ये सब ना रोका गया तो मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। उम्मीद है अदलिया एक्शन लेगी। हमारा रियासत के किसी इदारे या शख्स से ना कोई तसादुम है ना झगड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौसम या अमन और अमान से टर्न आउट कम हुआ तो धांधली का इम्कान पैदा होगा। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो कयामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन पुरअमन माहौल भी दिया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन हमारी दरखास्त पर गौर करे। साबिक अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली एहतिशाम अकबर और अयाज गंडापुर JUI में शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। मुसल्लह तंजीमें हजारों लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। इनको रॉ की फंडिंग हासिल है। दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। क्या मुसल्लह तंजीमों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दे? रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं मुसल्लह तंजीमों से है। इनसे पूरी कुव्वत से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। ना 1971 है ना बांग्लादेश बनने जा रहा है। जो समझता है पाकिस्तान को तोड़ लेगा वो कोशिश करके देख ले। नैब केसेस में नाअहली की 10 साला मुद्दत बहाल की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। नाअहली की मुद्दत 10 से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। कहा अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर और मानसेरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। दरखास्त गुजारों ने कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरअक्स कागजात मंजूर किए। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख, महमूदुर रशीद, फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतअद्दिद अफराद का ट्रिब्यूनल का रुख। कोयटा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 45 से ज्यादा अपीलें दायर। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। नवाज लीग ने इंतखाबात के लिए 90% से ज्यादा उम्मीदवार कंफर्म कर लिए। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों को फिलहाल खुफिया तौर पर पार्टी टिकट से आगाह किया जाएगा। टिकट से महरूम रहनुमाओं को एतमाद में लेने का भी फैसला। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने कहा फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें। एक ऐसा मुल्क जहां सब्सिडीज अशराफिया की बजाय बराह रास्त गरीबों को मिले, शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलत मुफ्त मिले।
आए ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें जो नस्ल, रंग और अकीदे से बालातर हो। बिलावल भुट्टो ने पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के, इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। वाफिन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालिबा। कहा, तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद होने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। जवाबित के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 7 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लेस्को रीजन में शॉर्ट फॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। गुजरावाला, पाकपतन, बहावल नगर, सक्खर में भी तवील लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, एहतजाज का सबको हक है मगर आइन के अंदर रहकर करना चाहिए। 9 मई के एहतजाज करने वालों का भी यही इशू था, वो कानून के दायरे से बाहर आ गए थे। दहशत गर्दों के लवाहिकीन भी एहतजाज करते हैं, हम उनके हक को तस्लीम करते हैं, दहशत गर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। कहते हैं उन्हें अदालतों में पेश करें। 90,000 कत्ल हो गए, 9 अफराद को सजा तक नहीं हुई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। मुखालिफिन के पास उम्मीदवार भी नहीं, अब नया निशान ढूंढ रहे हैं। 5 साल गुम रहने वाले इलेक्शन में जाहिर होते हैं। पीपल्स पार्टी 4 सूबों में मकबूल है। हमजा शहबाज ने कहा, 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था मगर नवाज शरीफ को हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ ने नौजवानों से रोजगार छीना। साबिक चेयरमैन PTI ने एक वादा पूरा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासत होती रहेगी, सबसे पहले पाकिस्तान। 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए महंगा। 1 किलो गैस की कीमत 256 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए से बढ़ गई। मुल्क में देहात की निस्बत शहरों में ज्यादा महंगाई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 30% के करीब। शहरों में 31 और देहात में 28% रिकॉर्ड। दिसंबर में प्याज, अंडे, दाल, चना, मछली की कीमत बढ़ गई। बिजली की कीमत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। सर्दी आते ही गर्म मलबूसात की कीमतें भी बढ़ गई। अफवाज और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ सेनेट से करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने करारदाद पेश की। कहा, मुल्की दिफा के लिए मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियां नागुज़ीर हैं। प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद को 10 साल के लिए अवामी ओहदे से नाअहल करार दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, फैसल सब्जवारी ने गोशवारों की तफसील जमा न कराई। इलेक्शन कमीशन ने 27 सेनेटर्स को वार्निंग दे दी। कहा, 15 जनवरी तक गोशवारे जमा ना कराए तो 16 जनवरी को रुकनियत मुअत्तल होगी। रजा रब्बानी, निसार खोड़ो, ताज हैदर भी शामिल। मौलाना अताउर रहमान, डॉक्टर सानिया निश्तर, गुरदीप सिंह ने भी गोशवारों की तफसील ना दी। PTI रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुरम खोसा को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने खुरम खोसा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। जस्टिस अली वाकर नजफी ने कहा, वकील को हथकड़ियां लगाकर क्यों पेश किया? गुस्से में कोई बात निकल गई तो क्या दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे? सरकारी वकील बोले, मुलजिम का अमल देखा जाता है, वकील होने को नहीं। JUI ने मरी की नशिस्तों पर शाहिद खाकानाबाजी से मदद मांग ली। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक JUI का मरी में आइंदा इंतखाबात मिलकर लड़ने का मशवरा। रहनुमाओं का आइंदा भी मुलाकातों पर इत्तेफाक। चौधरी परवेज इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला ना देने पर दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। वकील ने कहा, एडवोकेट अमजद परवेज कागजात जमा कराने गए तो गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ के कागजात जमा कराए गए तो चाय दी गई। जस्टिस अली वाकर नजफी ने कहा,
यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहलाती है। कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी कर दिया। कौमी असेंबली के लिए 1024 कागजात मुस्तरद हुए। चारों सूबाई असेंबलियों के लिए 2216 कागजात मुस्तरद। तहरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन जहांगीर ने कहा, जमहूरी मुल्क के लिए साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। सियासी जमातों में दायरों का सफर जारी है। उम्मीदवार को कमजोर ग्राउंड पर नाअहल करार दिया जाए तो ये वोटर्स की हक तलफी है। ये काम अभी शुरू नहीं हुआ। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर मीर चंगेज जमाली को नोटिस जारी। चंगेज जमाली को बलोचिस्तान के हल्का PB2 सरियाब रोड पर पार्टी परचम लगाने पर नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन में सिर्फ 37 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहर में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी है। जहां माजी में तजावुज़ात कायम की गई उन्हें खत्म करेंगे। बल्दिया टाउन में 166 अलॉटीज को मुतबादिल प्लॉट्स दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी छत देना चाहती है, छीनना नहीं चाहती।